ट्रेड्स भी मिलें, अगर मिलेंगी भी तो। अपने पैनल को जोड़ते हैं और क्विक सिंगल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए एचयूएल पर। ट्रेड करा है 2485 पर, स्टॉप होगा 2470, टारगेट 2510। एचयूएल एचयूएल पर बाय करना है, ये गाबा सर का पहला क्विक सिंगल। सचिन, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, डिफेंसिव पे बेट करूंगा, बट मुझे लग रहा है फार्मा में वापस डॉक्टर एडीज में जिस तरीके से एक पुल बैक मिला है, 5500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छा डिमांड जोन बन रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। डॉक्टर एडीज के फ्यूचर अभी 5495 के आसपास ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आप 5450 पे लगाएं। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 5580 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 5680। ओके सचिन जी, डॉक्टर एडीज पिक करते हुए, मानस आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा, 10 मिनट वेट करके रिकमेंडेशन देना चाहिए मेरे हिसाब से। टेक योर टाइम, ये भी अच्छी रणनीति है और ये इटसेल्फ एक ट्रेड है, याद रखिएगा। राजेश सतपुते जी, आपकी राय, क्या चीज कर रहे हैं आप, शॉर्ट लॉन्ग? वीरेंद्र जी, गैप डाउन होने के बाद शॉर्ट करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि जनरली इनिशियल वोलेटिलिटी के बाद बाजार संभलने की कोशिश करता है। दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व नाउअडेज, जैसे अनुज जी ने भी कहा। तो लॉन्ग की चेष्टा करूंगा। देखिए, इसमें से एक स्ट्रक्चर जिसका कल भी जिक्र किया था वो है बिरला सॉफ्ट। अगर आप कल का स्ट्रक्चर देखें तो कल यहाँ बिरला सॉफ्ट में एक ब्रेकआउट मिला था, आज एग्जैक्टली उसी लेवल पे खड़ा है, 490 एंड 494, ये इसका सपोर्ट जोन है। तो बिरला सॉफ्ट हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 485। मेरे हिसाब से इसका जो कल का टारगेट हमने एक दिया था पहला 505 510, कल का हो गया, लेकिन आज मुझे लगता है नया टारगेट हम रखेंगे 520 से लेके 525। तो नजर रखेंगे बिरला सॉफ्ट पे। बी सॉफ्ट पर नजर रखेंगे। बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे, अब 43,985, और निफ्टी भी अब 135 पॉइंट नीचे। तो डिक्लाइन तो आ रही है, अच्छी खासी आ रही है इस समय। आशीष, आपकी पिक क्या होगी? जैसे अनुज, मेरे को लगता है मार्केट ने 19,400 के नीचे बाजार एक बार ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की अप्रोच रखना चाहिए। हालांकि पीएसयू बैंक, जैसे हमने कहा, बाय ऑन डिप्स के कैंडिडेट है। वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, इन स्टॉक्स पर भी डिप्स पे हमारी नजर रहेगी और एक पॉजिटिव बायस के साथ इनको देखेंगे। बट क्योंकि बाजार का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी वीक है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा वेट एंड वॉच के साथ ही या धीरे धीरे इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी इस समय करने की यहाँ पर चेष्टा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें तो बेटर रहेगा। आप अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी ध्यान रखेंगे। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? अनुज जी, एचयूएल में मुझे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है, तो ये करीबन 2485 2490 के बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2460, 2460। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 2535 से लेके 2540 तक। वाकई इस वक्त ट्रेड लेना छोड़िए जनाब, यकीन मानिए बात करना मुश्किल हो रहा है। एक सब्सटेंशियल गैप डाउन, तर्क संगत यही होता है कि उस पर के बाद कुछ बात न की जाए, शॉर्ट करने के लिए राय न दी जाए, रिस्क अबाउट रेशो अच्छा नहीं होता, और स्लिप हो भी रहा है मार्केट, पिक करें तो क्या पिक करें। मानस की रणनीति अच्छी थी, शांत बैठो। अभी मानस, कुछ सूझ रहा है आपको यहाँ पर? क्योंकि अब इस दौर का जो सेकंड बेस्ट पुट राइटर था 19,400, आप उसके नीचे कंफर्टेबली सिंक हो रहे हैं। क्या व्यू है आपका इस वक्त? देखिए, व्यू थोड़ा सा नेगेटिव ही लग रहा है। शायद 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक 19,250 के आसपास के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी पे। अगर एक ट्रेड करंट लेवल्स पे लेना होगा तो आई थिंक रैमको सीमेंट को देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीब 2-3 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा, एक छोटा सा करेक्शन देखा, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया रैमको ने। बट आज का जो मूव है उस पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है रीसेंट हाई जो 940 है उसको ब्रीच करने के लिए। तो करंट लेवल्स पे रैमको सीमेंट में खरीदारी करने की राय रहेगी। 914 914 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 960 रुपए 960 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए रैमको सीमेंट्स पर ध्यान रखेंगे। सचिन के पास एक ट्रेड आई है इस बीच में। सचिन, अनुज जी, यहाँ पर इंडिया मार्ट में थोड़ा अच्छा डेटा नजर आ रहा है। हार्डली 15 मिनट्स में जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, एक अच्छा सपोर्ट है लगभग अराउंड 2850 के आसपास का, एंड पिछले 3 दिनों से इस पर्टिकुलर सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया। फिलहाल जिस तरीके से इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी शायद शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर नजर आनी चाहिए।
तो लगभग 2990 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इंडिया मार्ट के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगाए लगभग अराउंड 2875 का। ओके अनुज, निफ्टी बैंक का आज का लो रहा वही जो कि 1 सितंबर की सितंबर सीरीज